अब यू मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक प्रकार का मेथड है डाटा को अरेंज करने के लिए। जैसे देखते हैं, माना राम के पास एक आम तथा 2 केले हैं। श्याम के पास 3 आम तथा 4 केले हैं। इन्हीं आंकड़ों को अगर हम व्यवस्थित रूप में लिख दें, अर्थात एक बॉक्स के अंदर, तो ये मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ लिख लिए राम, यहाँ श्याम, यहाँ आम लिख लिए, यहाँ केले। चलिए, राम के पास क्या है? आम और केले। कितने आम हैं? 1। कितने केले हैं? 2। चलिए, श्याम के पास देखते हैं, आम यानी 3 आम हो गया, यहाँ केले यानी 4। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, देखिए राम के पास 1 आम 2 केले, श्याम के पास 3 आम 4 केले। थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है। थोड़ा अगर और अच्छा लिखें इसको हम बॉक्स के अंदर, तो 1 3 2 4 ऐसे लिखते हैं बॉक्स के अंदर। 1 3 2 4, 1 3 2 4, यही हमारा मैट्रिक्स हो गया, यानी आप व्यू। थोड़ा बड़ा करना चाहें तो इसी आंकड़े में हम बढ़ा दें कि राम के पास 1 आम तथा 2 केले व 4 संतरे हैं। यहाँ लिख लें श्याम के पास 5 आम तथा 7 केले व 10 संतरे हैं। अगर इसको हम व्यवस्थित रूप में लिखें तो यहाँ लिखेंगे राम, यहाँ श्याम, ऊपर आम लिख दें, केले लिख दें, संतरे। राम के पास कितने आम हैं? 1। श्याम के पास 2 केले हैं। संतरे कितने हैं? 4। वैसे श्याम के पास कितने आम हैं? 2। और श्याम के पास श्याम के पास 5 आम हैं, 5 लिख दिए। और श्याम के पास कितने केले हैं? 7 लिख दिए। और कितने संतरे हैं? 10। यानी इसको अगर हम लिखें तो 1, वही आंकड़े यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 2 4 5 7 और 10 ऐसे बॉक्स में अगर लिख दें तो क्या हो गया? यही हम मैट्रिक्स यानी आप भी हमारे ही हो गया। इसी में डाटा को बढ़ा लेते हैं, और चाहे 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8, यहाँ 1 2 0 7 ऐसे कर दीजिए। जितना आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही आप भी का आकार बड़ा होता चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारा बन गया मैट्रिक्स। एक छोटा सा लेते हैं, 2 3 4 5, ये हमारा हुआ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स तो हो गया। अब देखते हैं मैट्रिक्स कितने प्रकार होते हैं, यानी आव्यूह के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, मान लीजिए
कोई आव्यूह है, दो, एक मिनट दीजिए, मान लीजिए कोई आव्यूह है, यहाँ 2 3, चलिए 1 मिनट लीजिए। आव्यूह के प्रकार के पहले जान, कॉलम क्या होता है और पंक्ति क्या होता है, इसको समझें। ये हमारा आव्यूह हुआ 2 4 3 5। अब ये 2 और 3 ये हमारा पंक्ति हो गया, 2 एक पंक्ति हो गई, 2 और 3 ये पूरा एक पंक्ति, ये एक पंक्ति, और ये एक कॉलम, ये एक कॉलम। जैसे एक दूसरा आप भी बनाएं तो 2 3 4 5, 1 0 3 4, मान लीजिए हमने लिख दिया। किसी ने पूछा इसमें कितने पंक्ति और कितने कॉलम हैं, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पंक्ति, यहाँ से यहाँ तक 2 पंक्ति, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, और ये पहला स्तंभ, स्तंभ कहें अंग्रेजी में कॉलम, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ। याद करने के लिए एक तरीका देख लीजिए। मान लीजिए हम कहा जाता है कॉलेज में पंक्ति में बैठने के लिए, जब पंक्ति में बैठने के लिए कहा जाता है तो यहाँ एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ पंक्ति जो है ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसी लाइन रहेगी। और कॉलम जो है एक पंक्ति होता है, एक कॉलम, जब पंक्ति ऐसे रहेगी तो कॉलम यानी स्तंभ है ऐसे रहेगा, स्तंभ ऐसे ऐसे रहता है और पंक्ति ऐसे ऐसे रहती है। जैसे हम लोग प्रेयर के समय खड़े होते हैं व बैठते हैं। चलिए ये भी पूछा जाता है, कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कितने कॉलम तथा कितने स्तंभ हैं, कितने कॉलम तथा कितने पंक्ति हैं, या कितने स्तंभ तथा कितने पंक्ति हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5, 3 1 0 2, पूछा जाए कितने पंक्ति तथा कितने कॉलम हैं, तो एक पंक्ति 2 कॉलम, नहीं सॉरी, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, यानी इसमें 2 पंक्ति हैं, कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4, 4 क्या हो गया, स्तंभ या कॉलम, 4 स्तंभ हो गए या कॉलम हो गए। चलिए एक बार और देखते हैं। मान लीजिए 1 3 हो गया, 4 हो गया, 5 2 0 1, इसमें कितने कॉलम तथा कितने स्तंभ तथा कितने पंक्ति हैं, एक पंक्ति 2 पंक्ति, यानी पंक्तियों की संख्या 2 पंक्ति हो गई। और कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, यानी 3 स्तंभ हो गया। चलिए 2 3 स्तंभ तथा 2 पंक्ति। एक चीज़ और देखते हैं, कोट क्या होता है। कोट अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। पूछा जाता है कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कितने कोट की है या इसका कोट कितना है। मान लीजिए आपका मैट्रिक्स दिया गया है 3 2 4 5, पूछा जाएगा इसका कोट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पंक्ति, इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2, तो लिखेंगे 2। उसके बाद एक क्रॉस का साइन लगाएंगे, और कितने कॉलम है, 1 2, नहीं 2 कॉलम, तो कहेंगे कितना है, कितनी कोट क्या है, 2 क्रॉस 2, इसकी कोट कितना हो गई, 2 क्रॉस 2। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए 2 3 4 और 1 0 2, ये आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया है। अब पूछा जाता है इसका कोट लिखिए, कितनी इसकी कोट कितनी है, तो कैसे लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें कितने पंक्ति, सबसे पहले पंक्ति देखा जाता है, पंक्ति जो है पहले लिखते हैं, उसके बाद क्रॉस लगाएंगे, फिर स्तंभ रहेगा। चलिए देखते हैं कितने पंक्ति इसमें 1 2, ये 3 स्तंभ हो गया। तो क्या लिखें, सॉरी पंक्ति देखेंगे, 1 2, कितने पंक्ति हो गए, इसमें 2 पंक्ति हो गया। स्तंभ कितना है, 1 2 3 स्तंभ हो गया, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। लास्ट एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 8,
चलिए इसमें देखते हैं कितने पंक्ति व कितने, या ऐसा कह सकते हैं इसकी कोट क्या है। कोट तो पंक्ति दिखेंगे, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो दो हो गया। क्रॉस लगाएंगे, कितने स्तंभ हैं, एक दो तीन चार, तो इसकी कोट कितना हो गया, 2 क्रॉस 4, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसका देखते हैं कोट कितना होगा। इसका कोट होगा, पहले देखें कितना पंक्ति हैं, एक दो तीन, तीन पंक्ति हैं तो यहाँ 3 लिखे, और कॉलम कितना है, एक दो तीन, तो इसकी कोट होगी 3 क्रॉस 3। आशा करते हैं कोट और पंक्ति स्तंभ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला, अब व्यू के प्रकार। अब व्यू के प्रकार 7-8 प्रकार मुश्किल से होते होंगे। देखिए पंक्ति और स्तंभ, इन्हीं के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हम लिखें 2 3 4, ये अब इसमें पूछा जाए इसमें कितने पंक्ति तथा कितने स्तंभ हैं, या ऐसे पूछा जाए इसकी कोटि क्या है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कोट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, इसकी पंक्ति कितना हो गई 3। स्तंभ कितना होगा, एक ही स्तंभ तो है, तो इसका कोट कितना हुआ 3 क्रॉस 2। कोट इसकी कोट कितना होगी 3 क्रॉस 2। अच्छा, अगर एक स्तंभ है तो इस आव्यूह का नाम हो गया स्तंभ आव्यूह। केवल एक स्तंभ रहेगा तो हो गया स्तंभ आव्यूह, एक पंक्ति रहेगी तो हो जाएगा पंक्ति आव्यूह। जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये मैट्रिक्स हमारा हुआ, बॉक्स को जरूर बनाइएगा। इसमें देखते हैं कितने पंक्ति हैं कितने कॉलम हैं। एक पंक्ति कितने हो गई, एक हो गया। स्तंभ कितना है, एक दो तीन, स्तंभ कितना हुआ 3 हुआ। यानी कोट क्या लिखेंगे, कोट में पहले पंक्ति लिखा जाता है यानी 1 लिखेंगे, उसके बाद स्तंभ लिखा जाता है यानी 3 लिखेंगे। कोट कितना हुआ 1 क्रॉस 3। अच्छा देखिए इसमें क्या है, केवल एक पंक्ति है, पंक्ति कितना है 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पंक्ति आव्यूह होगा। एक पंक्ति है तो इसलिए हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे, ऊपर केवल एक स्तंभ है तो इसलिए हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर रहती है, समान रहती है, वह वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 1। चलिए इसकी कोट कितना होगी, इसकी कोट अगर हम लिखें 1 2 3, कितने पंक्ति हुए 3, और कितने स्तंभ हुआ 1 2 3, यानी 3 क्रॉस 3, यानी जितने पंक्ति हैं उतने ही कॉलम है, पंक्ति और कॉलम बराबर हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए 2 3 4 5, कितने पंक्ति हैं 1 2, तो 2 हो गया। कितने स्तंभ हैं 1 2, यानी 2 क्रॉस 2, इसकी कोट कितना है 2 क्रॉस 2। कोई कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। यानी जितने पंक्ति रहेंगे उतने स्तंभ रहेंगे, तो हम कैसे कहेंगे वर्ग आव्यूह। अगला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।